नहीं किसी को? बढ़िया हो? पानी वगैरह पी के बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। आज की हमारी पहली क्लास जो होगी वो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, किसी भी प्रॉपर्टीज़ या किसी भी कंसेप्ट के बिल्कुल डीप में जाके उसको हाईएस्ट लेवल तक ले जाएंगे। जेई मीन्स नीट आपके क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करवाएंगे। वंश आवाज आ रही है? हेलो बेटा, मैसेज करो एक। वंश आवाज आ रही है बेटा? यस सर, यस सर आ रही है। क्लियर दिखाई दे रहा है? हेलो, आ रही है सर। वंश चलो स्टार्ट करते हैं। लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से क्लास टेक्निकल इशू था, नहीं हो पाया था। आज कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर कौन सा हमारा है? सॉल्यूशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो बस ध्यान से देखते रहना है। आपके जो भी डाउट्स होंगे, अगर मैं अभी ऑन क्लास सॉल्व नहीं कर पाता तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स डाल दे या मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दे, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बोर्ड पे क्लियर है सब कुछ? चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर सॉल्यूशन। हाँ भाई, अभी सॉल्यूशन चैप्टर है क्या, इस चीज को देखते हैं एक बार कि सॉल्यूशन चैप्टर क्या है, ठीक। सॉल्यूशन चैप्टर में अगर सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन है क्या? तो अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पहली बात तो ये क्या होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको कि सर ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट, ठीक है। अब बात समझते हैं, ठीक है। बात समझते हैं किसकी? होमोजीनियस की। ये होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या है? होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा, ठीक है। तो इस एक जैसा को समझते हैं कि सॉल्यूशन में इस एक जैसा टर्म का मतलब क्या है। मान लिया, लेट अस अज्यूम कि मैंने इस रूम में एक एरिया लिया 1 बाय 1 का। अब इस 1 बाय 1 के एरिया में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो 10 मॉलिक्यूल है। मैं इसी रूम की दूसरी प्लेस पे गया, मैंने वहां जाके एरिया लिया अगेन 1 बाय 1 का, और उस 1 बाय 1 के एरिया में अगेन 10 मॉलिक्यूल है। तो भाई एक चीज दिखाई दे रही है कि मैं जहां भी जा रहा हूं, अगर मैं एरिया सेम रख रहा हूं, वहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेम है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड होमोजीनिटी कंडीशन, ठीक है। यही वर्ड है एक जैसा, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भाई सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। हमें अपने सॉल्यूशन चैप्टर में जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो कौन से पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स भाई? टू कंपोनेंट्स, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के पास 3 कंपोनेंट होंगे उसे बोलेंगे टर्शनरी सॉल्यूशन। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर में 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है। इन 2 कंपोनेंट्स में से हम एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, और एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक कंपोनेंट को बोलेंगे सॉल्यूट और एक कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो ये है सॉल्यूट और ये है हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है। दिखाई दे रहा है? अगर कोई दिक्कत आए तो भाई मैसेज वगैरह कर देना, समझ जाए ताकि हम, ठीक है, ठीक है, ओके। राइटिंग वगैरह समझ में आ रही है? चलो सॉल्यूट की बात करते हैं सबसे पहले। अभी सॉल्यूट क्या है? ये वो सॉल्यूशन का कंपोनेंट है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट।
और पूरे चैप्टर के अंदर जब तक मैं सॉल्यूट पढ़ाऊंगा तब तक मैं सॉल्यूट को डिनोट करूंगा किससे, बी से। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which present in less amount, ठीक है। दूसरी चीज़ डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, बी से, ठीक। यहीं पे मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, किसको, सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, component of solution which present in more amount, which present in more amount, ठीक है। उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्वेंट। एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है भाई, क्लियर। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके नोट्स आपको सेंड भी कर दिए जाएंगे भाई, आप सेंड मैसेज भेज देना, वो साइट्स पे डाल दिए जाएंगे नोट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, कौन सा स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। साइज हो गया थोड़ा इंक्रीज एंड टॉपिक विल स्टार्ट। हमारा कौन सा टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारी वो कौन सी है, W/W परसेंटेज, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय W/W परसेंटेज, इसको हम लोग अगर रीड करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसको, अगर इसको रीड करें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज। अभी वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है, इसको देखते हैं कि भाई जो ऊपर वाला W है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला जो W है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब सॉल्यूट का हमें क्या लेना है, वेट, और नीचे वाले W का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का क्या लेना है, वेट, ठीक है भाई। ऊपर वेट नीचे वेट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां तक बात समझ में आई, चलो समझते हैं। मान लिया कि लिखा हुआ है कि x परसेंट W/W, तो इसको क्या रीड करेंगे हम लोग इसको रीड करेंगे सर x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। क्या रीड करेंगे कि सर x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिया मैंने कहीं लिख दिया 49% H2SO4 एंड W/W, तो इसको क्या रीड करोगे, तो भाई यहाँ पे H2SO4 अभी सॉल्यूट का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि 49 ग्राम, थोड़ा सा दिक्कत क्या हुई है कि हम चलो यार मेरे को पता नहीं है थोड़ा सा बस, अब ठीक है। 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन किसमें, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक बार इस पे देखना, कोई बच्चे तो एडमिट होने के लिए नहीं आ रहे। हाँ भाई वंश, समझ में आ रहा है भाई, मैसेज कर देना एक बार अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है।
कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में ना आए, या फिर कहीं अगर मेरी वॉइस रुकती है तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब भाई सारे देख लेना यार, सबको किसी को भी प्रॉब्लम हो ना तो बता देना। अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो, वॉइस रुकती है या बोर्ड का दिखाई ना दे, कोई स्क्रीन चली जाए, स्क्रीन तो है बस। चलो ठीक है, ये क्या है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, परसेंटेज W/W का फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ वेट किसका, ऑफ सॉल्यूट, किसकी प्रेजेंस में, किसके कंपैरिजन में, वेट ऑफ सॉल्यूशन के। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, और क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज। तो जब जब परसेंटेज निकालते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये बन गया परसेंटेज W/W का फॉर्मूला। फोटो ले लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, परसेंटेज W/V। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इस चीज़ को और समझो। ठीक है यार, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट का क्या लेंगे, वेट, और सॉल्यूशन का क्या लेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, ओके। जैसे कि मैं ये बोल दूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सर y% और W/V, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, y ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ओके। मैं लिख दूँ कहीं पे कुछ भी, मैं लिख दिया 39% H3PO4 और इसको बोल दिया मैंने W/V। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 39 ग्राम ऑफ H3PO4 प्रेजेंट इन किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। चलो अब मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूँ, इसका भी परसेंटेज W/V का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वेट किसका, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, परसेंटेज निकाल रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज W/V। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारी फाइनल थर्ड कंसंट्रेशन टर्म पे, जो क्या है, परसेंटेज V/V। ठीक है, इसका जल्दी से SS ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी कौन सी है, परसेंटेज V/V। तो आवर थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म परसेंटेज V/V। हाँ भाई बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, आप कंफर्ट हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, उसको भी बोलें क्लास ज्वाइन करने के लिए और क्लास में आने के लिए। ठीक है, तो शेयर करो जल्दी जल्दी फटाफट। अगली लाइव क्लास जब भी होगी जब आप अच्छे से खूब दबा के शेयर करोगे। ठीक है, तो परसेंटेज V/V, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको लिखें तो ये क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब समझते हैं ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब है कि सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी क्या होगा, वॉल्यूम, दोनों लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। ठीक, तो मान ले लिख दिया कि सर Z% V/V, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Z ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा,
मान लिया मैं लिख दूं कि 25% एल्कोहल V/V, है ना, मन में खुशी आ गई होगी, एल्कोहल देख लिया, है ना। तो 25% एल्कोहल V/V, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 25 ml एल्कोहल प्रेजेंट इन किस में भाई? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बना 100 ml का, उसमें 25 ml क्या है? एल्कोहल है, ठीक है। परसेंटेज V/V का फॉर्मूला बनाओ, बना दिया। क्या होगा इसका फॉर्मूला? वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूट की, अपॉन में वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूशन की। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। चलो ऐसे खींच लो, बाद में अच्छे से नोट्स बना लेना। हाँ भाई आगे बढ़े। चलो अब फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, हमारी फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो क्या है? कलर चेंज करते हैं यार, मन कर रहा है कलर चेंज करने का। चलो ब्लू करते हैं, ब्लू करते हैं। फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये वही कर दो यार, सही है। फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म अब दिखाई देगा, ठीक है। कौन सी ले रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। कौन सी ले रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं? काई, ची, चाई, इसको कुछ ही बोल दो यार, ठीक है। मोल वर्ड इसका तोड़ोगे ना अगर इस वर्ड को, तो इसका मतलब है इस मोल का फ्रैक्शन, ठीक है। एक क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज है, गर्ल्स का फ्रैक्शन नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन में टोटल स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड गर्ल्स फ्रैक्शन। बॉयज फ्रैक्शन नंबर ऑफ बॉयज अपॉन में टोटल स्टूडेंट, बॉयज का फ्रैक्शन। तो मोल का फ्रैक्शन एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, क्या क्या? A प्लस B, ये A और B से मिलकर सॉल्यूशन बना है। मान लिया कि मैं किसका निकालूं, इसमें A है और B है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन A का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? Na प्लस Nb, और कुछ तो है ही नहीं सॉल्यूशन में। अब मैं काई B निकालूं तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में Na प्लस Nb। इसका मतलब अगर मैं मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना चाहूं तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका निकाल रहे हैं टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of that component to the total number of moles present in किसमें? सॉल्यूशन में। एक ये बात, ठीक है, समझ में आया? ओके भाई एक चीज़ और याद रखना कि काई A प्लस काई B क्या होगा? 1 होगा। यूनिट नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस। ऊपर भी आएगा मोल, नीचे भी मोल, तो यूनिट लेस होगा, ठीक है। एक चीज़ और पढ़ लेना, अगर मेरे को काई A निकालना है, काई B दे रखा है, डायरेक्ट निकाल सकते हो 1 माइनस काई B, ठीक है। काई B निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हो 1 माइनस काई A। कोई दिक्कत परेशानी? पहली बात तो होगी नहीं क्योंकि पढ़ा हम रहे हैं, ठीक है। नोट करो भाई जल्दी से फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोलैरिटी, ठीक है। चल रही है? ओके, मैं देख रहा था। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी कौन सी है? कौन सा नंबर है कंसेंट? 5th नंबर, 4th, 5th, ठीक है। 5th कौन सी ले रहे हैं? मोलैरिटी। अब भाई मोलैरिटी को समझते हैं। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल
m से। है क्या मोलैरिटी, समझो इसको। इट इज़ डिफाइंड एज दी, क्या, इट इज़ डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर of solution. It is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution. ठीक है, मतलब क्या है, सॉल्यूशन कितने लीटर का हमें मतलब नहीं है, उसके 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। बात खत्म हुई। 10 लीटर का सॉल्यूशन है और 20 नंबर ऑफ मोल्स है, तो 1 लीटर में कितने, 2, दिस इज कॉल्ड 2 मोलर, इसकी मोलैरिटी है। ठीक है, तो अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूं तो मोलैरिटी क्या आएगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। मान लिया कि लीटर में ना दे वो, तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूले को चेंज करते हैं थोड़ा सा, और मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में नहीं देगा तो वो ml में देगा, इन ml, और अगर ml में देगा तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये थोड़ा मल्टीप्लाई का साइन बड़ा हो गया, आप इसको बाद में वैसा मत कर लेना कि तुम लोग कुछ और समझ बैठो। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। थोड़ा और फॉर्मूला लिखते हैं एक, कि सर मोलैरिटी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मान लिया नंबर ऑफ मोल्स ही गिवन ना हो हमारे पास, तो क्या करेंगे, सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट अपॉन में वॉल्यूम, किस में ले रहा हूँ, इन ml में, और ml में लूँगा तो क्या करूँगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं डाउट है, स्क्रीनशॉट लो, बाद में नोट्स बनाओ, बार बार पढ़ो, 4 से 5 बार पढ़ो, उसके बाद उसको कंसंट्रेट करो, उसके बाद लिख के देखो। केमिस्ट्री आपकी जब भी स्ट्रांग हो सकती है, पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, नोट इट फास्ट। दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा इसी मोलैरिटी में एक सब टॉपिक है इसका, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, मोलैरिटी इक्वेशन। भाई मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, मान लिया मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ड्राइंग अच्छी है भाई मेरी, ये एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, m1, वॉल्यूम कितना है, v1। मैंने इसके साथ में एक और सॉल्यूशन को मिक्स किया, ठीक है, एक सॉल्यूशन ये है, रेड ब्लड है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी कितनी है, m2, वॉल्यूम कितना है, v2। जैसे ही मैंने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो एक तीसरा न्यू रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, और ये तीसरा जो न्यू रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है, ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये कुछ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना भाई, ऐसा होगा कुछ। इस नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, m3। आप लोग ये बताएंगे वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, वेरी गुड, सही बताया कुछ बच्चों ने, v1 प्लस v2। अब हमें जो क्या करना है, हमें निकालनी है ये m3, ठीक है, ये m3 हमें निकालना है। तो एक बाय मोलैरिटी इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m3 एंड v1 प्लस v2। विल फाइंड m3 को फाइंड करना है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 इज इक्वल टू व्हाट, m3।
यही है हमारी मोलैरिटी इक्वेशन, अननोन की मोलैरिटी फाइंड कर ली, ठीक है, नोट इट फास्ट जल्दी। ठीक है, अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। आवाज आ रही है भाई सबको? मैसेज कर देना यार, आवाज बगैर ना आए। चलो, कौन सा कंसंट्रेशन का नंबर कौन सा? सिक्स्थ। Excuse me, सिक्स्थ sir. सिक्स्थ किसका है? मोलैलिटी। ठीक है, ये मोलैलिटी का तोतला भाई है, ठीक है, जिससे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी है क्या? मोलैलिटी की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute present in 1 kg of किसमें? सॉल्वेंट में। उसे क्या बोलेंगे? मोलैलिटी। ठीक है, अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला निकालूं, अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला बताऊं तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे? वेट थोड़ा वेट करो। वेट ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे बेटा? केजी में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, एक और फॉर्मूला, मान लिया यार वेट मोलैलिटी निकालनी है, वेट नहीं दे रखा केजी में, तो केजी में नहीं देगा तो किस में देगा? ग्राम में देगा। अगर ग्राम में देगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट किसका? वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे? इन ग्राम्स में। और ग्राम्स में लेंगे तो क्या करेंगे? इनटू 1000 करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना यार, बताना भूल गया पहले भी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी, या फिर क्या होगी? मोल केजी इनवर्स, या फिर क्या होगी? मोलल। ठीक है, और मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। फिर सुन लो कि जिस भी फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जब वॉल्यूम नहीं आएगा तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, मैं कश्मीर चला गया, कश्मीर जाऊंगा तो यार मोलैलिटी अगर देखूंगा तो चेंज मिलेगी, बट मोलैलिटी देखूंगा तो वो चेंज नहीं मिलेगी। तो ये क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैलिटी क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से। मैं एक बार बैक स्लाइड पे जा रहा हूँ, वहाँ कुछ पॉइंट लिखना भूल गया मैं मोलैरिटी पे। ये रहा मोलैरिटी, यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखते हैं कुछ। क्या? अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। और क्या हो सकती है? मोल वेट, यार बच्चा वेट, मोल पर लीटर, या फिर क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स, या फिर क्या होगी? मोलर। ठीक है, और इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है भाई, यही था पॉइंट, थोड़ा मिस हो रहा था। आगे बढ़ेंगे लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ। हमारी आज की लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? पीपीएम। क्या बोल रहे हैं? पीपीएम, सेवंथ। पीपीएम, इसकी फुल फॉर्म करें तो क्या होती है? पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में देखेंगे कोई चीज़ तो पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम निकालना है किसी भी चीज़ का तो कैसे निकालेंगे? पीपीएम निकालना है किसी भी चीज़ का तो कैसे निकालेंगे? पीपीएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ
कंपोनेंट, ठीक है, जिसके लिए निकालना है, और अपॉन में टोटल, या फिर ऐसा ना लिखो, इस टोटल कंपोनेंट लिख लो, ठीक है, इनटू में क्या करोगे 10⁻6, दिस इज कॉल्ड, क्या लिखोगे, पीपीएम। ये हमारे फेवरेबल का कोई कंपोनेंट है, ठीक है, कोई भी चीज़ 1 मिलियन है हमें निकालनी है, नंबर वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻6, ये भी क्या है, पीपीएम है। जो हमारे फेवर में वो ऊपर, अपॉन में टोटल नीचे, इनटू में क्या करेंगे 10⁻6, दिस इज कॉल्ड, यही क्या है, पीपीएम। दिस इज योर फिनिश कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अगली क्लास में मिलेंगे, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझेंगे, उसके बेस पे न्यूमेरिकल समझेंगे, असाइनमेंट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। जितने जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट में लिख दें, या फिर मैं जो मोबाइल नंबर इस पे है साइट पे, आप उस पर डाल दें, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं तुरंत आपको सेंड कर दूँ। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।